नूरे रतन, ज्ञान के शीतल फूल, निर्मला बेटी। बाप दादा जितनी महिमा करे उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रत्न हो, जैसे नाम है वैसे ही निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देख खुश हैं। इसीलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। बाप इन्हीं वरदानों को सार्थक करते हुए निर्मल, निश्चल, ममतामयी, सदा सेवा में हांजी का पाठ रखने वाली हमारी प्यारी निर्मला दीदी। 2 अक्टूबर 1935 के दिन मुंबई में एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर में आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही पढ़ाई में अधिक रुचि होने के कारण आपने मेडिकल फील्ड जैसे एमबीबीएस को चुना ताकि आप आगे जाकर समाज सेवा कर सकें। सामाजिक सेवाओं में रुझान होने के कारण आपकी मुलाकात उषा दीदी से हुई और आप उन्हीं के साथ वाटरलू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर 1962 में पहली बार गईं और वहां के पवित्र वातावरण एवं सेवा भाव से प्रभावित होकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प किया। उन्हीं दिनों मातेश्वरी जगदम्बा से आपकी पहली मुलाकात हुई। उनके पवित्र आभा मंडल एवं निस्वार्थ सेवा भाव ने आपके मन को समाज सेवा करने की नई राह दिखाई। मैं जब ज्ञान में आए उस समय मम्मा बम्बई में 9 मास रही और हर संडे भाषण करते थे। तो मुझे उस संडे में पहली बार ही गई तो मम्मा से मिलने का भाग्य मिला। तो मम्मा का प्रवचन सुना। मम्मा बहुत मीठी और रॉयल थे और उनका भाषण बहुत दिलचस्प होता था, कन्विंस करने वाला होता था और मम्मा को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनूं। 1964 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा से पहली बार पांडव भवन में आपकी पहली मुलाकात हुई। बाबा से जब मैं पहली बार ही मिली तो ऐसे लगा जैसे बाबा को मैं बहुत समय से जानती हूँ, क्योंकि बाबा के साथ पत्र व्यवहार होता रहता था। मैं बाबा को ज्ञान के 1.25 साल के बाद मिली मधुबन में और ऐसे लगता था जैसे मैं बाबा को जानती हूँ और मेरा ये सच्चा बाप है। और मुझे जो भी राय सलाह लेनी थी मैं बाबा से विदाउट हेजिटेशन लेती रहती थी, क्योंकि बाबा से मिलना, मम्मा से मिलना बहुत सहज था। थोड़े ही ब्राह्मण होते थे तो हमें मिलने का चांस जरूर मिलता था। बाबा से विशेष प्रेरणाएं लेकर आपने अपना संपूर्ण जीवन 1966 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपको शीलेंद्रा दादी, ब्रजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी के साथ विशेष सेवाओं का अवसर प्राप्त हुआ और इसी लगन को देखते हुए दादियों ने भी आपकी खूब सराहना की। मुरली के माध्यम से
ब्रह्मा बाबा ने भी आपकी विशेषताओं को देखते हुए आपको शांत चित्त, निर्मल आश्रम, डबल डॉक्टर, मम्मा का फूल जैसे अनेक वरदान दिए। न केवल भारत अपितु विश्व के हर कोने में ईश्वरीय संदेश देने के लिए सन 1971 में बेहद की सेवा के लिए आप पहली बार लंदन गईं। वहां से होते हुए कीनिया, युगांडा, तंजानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया। आपकी निर्मल और निश्चल सेवाओं को देखते हुए स्वयं बाप दादा ने आपको मोबाइल म्यूजियम का टाइटल दिया। और विदेश में भी दोनों तरफ अटेंशन दे, अपनी जिम्मेवारी संभाली। इसलिए बाप दादा को विदेश के भ्रमणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी सरलता, विनम्रता, अंतर्मुखता, श्रेष्ठता, मधुरता, दृढ़ता और अनुशासन जैसे सभी गुणों की आप दिव्य मूर्त हैं। वरदानों में पली हो किए प्यार बाबा मम्मा, पवित्रता सच्चाई की करते कितनी महिमा। जितनी है जिम्मेदारी उतनी ही हल्की रहती, बागों जैसी तितली एंजल सी उड़ती फिरती। जितनी महान हो तुम निर्माण भी हो उतनी, बुद्धिमान बड़े ज्ञानी महिमा करें तो कितनी। देखे वसंत ठासी हैं गूंजती शहनाई, सेवा को फर्श से तुम मर्श पर ले आई। तुलना करें तो किससे तुम हो अतुल्य दीदी, कोहे नूर कुछ नहीं है इतनी अमूल्य दीदी।